हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज़ लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। आज के क्राफ्ट के लिए सबसे पहले तो एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा स्क्वायर की शेप में, और उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन पहले से ही ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो साथ साथ भी ड्राइंग कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद भी इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया हुआ है ये वॉल पुट्टी का पेस्ट, जिसको हम कार्डबोर्ड के ऊपर स्पून की हेल्प से पूरा अच्छे से फैला देंगे। अब इसको सूखने रख देते हैं। तब तक मैंने वॉल पुट्टी का डो बना लिया है और इसको पूरा मैंने सूखने नहीं दिया है कार्डबोर्ड को। और इस डो को अब मैं इसी वॉल पुट्टी के ऊपर अच्छे से चिपका दूंगी, क्योंकि अभी ये पूरा अच्छे से सूखा नहीं है, तो हमें क्या है, फेविकॉल नहीं लगाना पड़ेगा और जो आपने वॉल पुट्टी का डो बनाया होगा वो आसानी से आपका इसके ऊपर चिपकता जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने एक बेस बनाया था, एक स्ट्रक्चर बना लिया था कि किस तरह का फ्रेम हमें चाहिए है अपने इस क्राफ्ट के लिए। अब इसके अंदर आपको क्या क्या करना है वो आपको दिखा रही हूँ मैं। तो ये छोटे छोटे से आपको कट लगाने हैं इसके ऊपर। आप चाकू से लगा सकते हैं या कोई भी धारदार चीज़ आपके पास होती है आप उससे लगा सकते हैं, जिससे कि एक लकड़ी का शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब पतली पतली सी किनारी बनानी है वॉल पुट्टी से ही, और पूरे कार्डबोर्ड के जो फ्रेम है उसको कवर किया हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है, और पूरा अगर फ्रेम नहीं सूखेगा तो और भी आसान रहता है आपको चिपकाने में, नहीं तो अलग से फिर आपको घोल बनाना पड़ता है, उसको लगा के फिर चिपकाना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि पहले से ही हम उसको चिपका सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने फेविकॉल यूज़ नहीं किया है। पर अब हमारा जो फ्रेम वाला वॉल पुट्टी वाला जो घोल था, हमने पेस्ट किया हुआ था, वो सूख चुका है। तो अब मैंने फेविकॉल से एक छोटा सा घर ड्रॉ कर लिया है और उसके ऊपर ये चिपका दिया है, और अब लिख रही हूँ मैं स्वीट। तो आप इस जगह अपनी नेम प्लेट बना सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना सरनेम लिख सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। जस्ट एन आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप इस तरह से स्वीट होम भी लिख सकते हैं। अब छोटा सा मैंने सर्कल बना के रखा हुआ था, और उसके ऊपर स्केच का जो कैप होता है उससे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दिया था, जिससे कि एक फ्लावर की डिज़ाइन भी बन गई थी। और जो लीव बनाई हुई है उसको भी मैंने चाकू से ही निशान लगाए हुए थे। अब नीचे वाला जो पूरा बेस है उसको पहले ब्लैक कलर से कवर करेंगे। ये ब्रश बड़ा पड़ रहा है, अब छोटा ले लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ही महीन काम हो रखा है। और आज पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा दिमाग भी अच्छा सा चल नहीं रहा है इसको क्रिएट करने में। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ करना चाह रहे होते हैं और कुछ हो रहा होता है। तो ये ब्लैक पेंट कर दिया है। अब मैंने सोचा कि स्वीट होम भी सेम कलर से ही कर देते हैं, तो फिर से मैंने वही मोटा वाला ब्रश ले लिया है और उसको अब ब्लैक कलर कर रही हूँ। अब उसके बाद मैंने इन पत्तियों को और फूल को कलर किया है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हाउस है उसको मैं क्या कलर दूँ, क्योंकि आज बताया ना कि दिमाग थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कुछ इसको कैसे करना है। तो ये फूल और पत्तियों मैंने जो है कलर कर दी है, और आज ना दिमाग के साथ साथ जो है ना जुबान भी साथ नहीं दे रही है। कुछ बोलना चाह रही हूँ, कुछ निकल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है। शायद मुझे भी अब बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और मैं सीख ही रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी किसी भी चीज़ में देखा जाए ना एक्सपर्ट हूँ ही नहीं, ना ही पेंटिंग में, ना ही क्राफ्ट में, ना ही कोई भी चीज़ क्रिएट करने में। पर यह है कि जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है ना, तो बहुत ही स्पेशल फ़ील होता है, और कोशिश करती हूँ कि उससे ही कुछ अच्छा सा बना के आपको दिखा सकूँ। तो आई होप आपको ये जो क्राफ्ट है बनाने का जो तरीका है मेरा अच्छा लगेगा, और कुछ भी मिस्टेक्स हो रही है ना जो बोलने में या बनाने में, उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो जो ऊपर सन बनाया हुआ था उसको मैंने शेडेड कलर दे दिया है ऑरेंज और येलो में, और जो लकड़ी का शेप बनाया हुआ था उसको पूरा ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस हाउस का क्या करना है, तो उसको फिर मैंने पूरा ब्लैक ही पेंट कर दिया। अब मैंने लिया हुआ है गोल्डन कलर, और जिसमें बहुत ही हल्का सा लेना है ब्राउन कलर, जिसको आपस में मिक्स कर देना है। तो मैंने फिंगर से ही इसको मिक्स कर लिया है। गोल्डन टच थोड़ा ज़्यादा देना है, ब्राउनिश कम देना है।
अब उसके बाद अगर आप चाहें तो फिंगर से भी इसको कर सकते हैं, पर मैंने क्या है कि जो जोत बत्ती होती है ना आरती वाली, उसको ले लिया है। और कॉटन भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कॉटन की ही बनी होती है। और जहाँ जहाँ उभरा हुआ आकार जैसे स्वीट होम है, घर है, वहाँ पे टैप 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 करके हमें ज़्यादा ज़्यादा लगाना है और नीचे जो बैकग्राउंड है वहाँ पे हल्का लगाना है। तो इस तरह से हमारा जो स्वीट होम वाला क्राफ्ट है, जिसको हम घर के दरवाजे पे या जहाँ से हम एंटर होते हैं अपने घर में, वहाँ साइड पे भी हैंग कर सकते हैं। अब ये मोटा सा डोरी वाला एक लेस है, जिसको मैंने छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है और ग्लू की हेल्प से इसको मैं फ्रेम के पीछे बीचों बीच अच्छे से चिपका दूंगी और उसके बाद उसको एक अलग से पेपर से कवर कर दूंगी। तो पीछे जो हमारा कार्डबोर्ड है वो भी नहीं दिखेगा। तो ये हमारा जो स्वीट होम वाला एक प्यारा सा क्राफ्ट है बनके तैयार हो गया है। शुक्र भगवान का कि बनके तैयार हो गया है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये बन भी पाएगा, क्योंकि मैं कुछ बनाना चाह रही थी, कुछ सोच रही थी और कुछ कर रही थी। और सेम वही आज हो गया है कि बोलने में भी कि कुछ बोलना चाहिए और कुछ बोल रही हूँ। शायद दिवाली की थकावट कुछ ज़्यादा हो गई है, तो आप वो सारी गलतियों को बस इग्नोर कर देना अपना समझ के। और इस क्राफ्ट का क्या आपका फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। और अभी आगे आने वाली वीडियोस में मोस्टली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम डेकोर आइटम्स, जो कि आप आसानी से अपने घर बैठे उसको क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्यारे से घर को, किचन को, डाइनिंग हॉल को और स्टडी रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.